अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक के महीने में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और लाइफ टाइम में बैठे हैं, तो यकीनी तौर पे हम अफ्तार वगैरह करके फ़ारिग होके आज तीसरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए बखराफियत इज़्ज़त आबरू के साथ। अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी। आज हम माह रमज़ान मुबारक में पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लिहाजा इसी हवाले से हम जो आप गुफ्तगू करेंगे वो ज़्यादातर गुफ्तगू जो है माह रमज़ान मुबारक में हवाले से ही होगी। हम सबको पता है कि जब भी रमज़ान का महीना आगाज़ होता है तो उस वक्त जो है गिराफरोशी या महंगाई का एक तूफ़ान आता है। लेकिन बहरहाल मौजूदा बरस मैं भी सड़कों पे गया, देखा मैंने, तो इतनी ज़्यादा महंगाई मुझे नज़र नहीं आई। फलों के रेट जो हैं वो बहुत ही मुतदिल हैं और गुज़श्ता बरस के मुकाबले में फलों के रेट जो हैं वो काफ़ी कम भी हैं। और तीसरी बात यह कि वैरायटी फलों में तकरीबन ना होने के बराबर है। अब उसके बाद अगर हमें थोड़ी सी वायलेशन नज़र आई या कीमतों में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया तो वो है गोश्त का आइटम। चिकन जो है वो भी इतना ज़्यादा उसमें वायलेशन नहीं, लेकिन गोश्त के रेट में कुछ थोड़ा सा वायलेशन में नज़र आई। गो के कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो चीज़ें थीं उस तरह हमें नज़र नहीं आई। बाकी ग्रोसरी आइटम में आप चले जाएँ तो बेसन है, काला चना है और आपके जो इस्तेमाल होती हैं रमज़ानों में गरम मसाले हैं। इसी तरह सब्जियों में आपके जो जिसको हम ग्रीन मसाला कहते हैं, जिसमें हल्दी है, लहसुन है, हरी मिर्च है, नींबू है, इनमें थोड़ी सी बहुत जो है हमें थोड़ी सी जो है वो फ्लक्चुएशन नज़र आई। बहरहाल मौजूदा महीने में साल जो मैंने देखा कि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी रहती थी आगाज़ रमज़ान से कबल ही, वो हमें कुछ मतलब ये कि नज़र नहीं आया और कुछ सुकून नज़र आया। शोर व गागा जो होता है सार्फिन की जानिब से, आवाम की जानिब से कि महंगाई का तूफ़ान है और हर चीज़ें महंगी मिल रही हैं और सवाल हो रहा है, तो वो आवाज़ मुझे कुछ थोड़ी सी कम नज़र आई। रही बात कि कुछ चीज़ें होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई में ये होता है कि जनाब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। गोश्त के आइटम में सबसे बड़ी बात जो है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। हम सब जानते हैं कि मुल्क के अंदर लाइव स्टॉक की क्या सूरत हाल है और लाइव स्टॉक पे हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से जानवरों की पैदावार जो है वो इस काबिल नहीं है कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरे किया जा सके। एक तरफ मुल्क की ज़रूरियात तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन उसमें से भी 50% जो है वो जानवर जो है वो गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। उस एक्सपोर्ट की वजह से भी मुल्क के अंदर जो है ख़ास तौर पर मीट का आइटम, जिसमें कि हम बात कर लें, हम बकरी का गोश्त और गाय का गोश्त, इसमें थोड़ा सा जो है हमें वाज़ेह तौर पर फ्लक्चुएशन नज़र आता है। चिकन की बात करते हैं तो चिकन में हमें फ्लक्चुएशन तो नज़र आता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि गुज़श्ता माह में अगर देखें तो रमज़ान से कल जो है ईद का सीज़न था और शादियों का सीज़न था, शादियों का सीज़न था। शादियों के सीज़न की वजह से चिकन के रेट में थोड़ा सा जो है तेज़ी थी, लेकिन रमज़ान में हमने देखा कि तकरीबन 550-600 रुपये किलो ही गोश्त जो है चिकन का फ़रोख्त हो रहा है और उस पर इतना ज़्यादा परेशान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान जब रोज़ा रखता है तो दो चीज़ों की तरफ तवज्जो ज़्यादा देता है, एक फ्रूट चाट की तरफ और दूसरा गोश्त की तरफ। तो रमज़ान में गोश्त की जो डिमांड है उसमें इजाफा होता है, और चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो। इसी तरह फ्रूट चाट की वजह से फ्रूट पे जो है वो एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आता है। ग्रोसरी आइटम में पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, या आपके दीगर जितने भी लवाजमात होते हैं, उन लवाजमात की वजह से जो है वो प्रेशर पड़ता है और चीज़ों के रेट जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, हमारे कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गिरा फरोशी और कम तोलने जैसे वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। हमने देखा कि 3 रोज़ा आज जब गुजरा तो इन 3 रोज़ों के दरमियान जो है मुख्तलिफ मजिस्ट्रेट्स मुख्तलिफ मार्केट्स में मौजूद थे, मीडिया भी मौजूद थी, मैं खुद भी मौजूद था। हमने ये देखा कि ठीक है कि डिमांड और सप्लाई में फ़र्क है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आवाम ने भी बताई और हमने भी महसूस किया कि अगर हम थोड़ा सा अगर मुसलमानियत का मुजाहरा करें और अपने मुनाफे में 1 रुपया अगर मुनाफा हो रहा है तो उसको 50 पैसे कर लें, जिसको हम कहते हैं नफ़ा में नुकसान, तो ये सूरत होनी चाहिए। लेकिन हमें ये नज़र नहीं आया। इसलिए नज़र नहीं आया कि अगर एक दुकान पर अगर रश ज़्यादा है तो दुकानदार चाहता है कि वो उसे उसी रेट पे फ़रोख्त करे जिस रेट पे उसे फ़ायदा होता है। वो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देता कि माह रमज़ान मुबारक में कुछ जो है मज़हब इस्लाम ने जो उन्हें सबक दिया है
कि अपने भाइयों के की तरफ तवज्जो दो और भाइयों की मुसलमान भाइयों की जो एक जो त्यौहार है जिसको हम रमज़ान मुबारक कहते हैं, इसमें अमीर और गरीब सब के लिए जो है यकसा तौर पे मौक़े मैसर हों। कुछ चीज़ें ये भी हैं। बहरहाल आज हम इस प्रोग्राम में इन्हीं बातों को मरकूज़ रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम बातें जो हैं इसको अहाता करें और एक सच्ची और खरी तस्वीर आपके सामने रख सकें। तो इस प्रोग्राम में शुरू करने से कबल मैं आपको आज अपने मेहमानों से तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं आज जनाब नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब जो हैं ये सदर हैं, चेयरमैन हैं और कराची मीट वेलफेयर एसोसिएशन के। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अरसलान कुरैशी साहब। अरसलान कुरैशी साहब का भी ताल्लुक जो है वो मीट मर्चेंट एसोसिएशन से सेक्रेटरी हैं ये जी। और ये दोनों ज़ात यहाँ हैं। लेकिन मैं यह बताऊं कि मैंने यहाँ से सब्ज़ी मंडी से भी कुछ लोगों को बुलाया था, लेकिन मेरे ख्याल में आज रोज़े की वजह से भी जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए थे। लेकिन हमारे तीसरे मेहमान सब्ज़ी मंडी से जो वो तशरीफ़ नहीं लेकर आए। अगर मेहमान आगे प्रोग्राम के दरमियान भी तो हम उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन बहरहाल मैं चलता हूँ जनाब नदीम कुरैशी साहब की तरफ। चेयरमैन साहब, क्या सूरत हाल है कि गोश्त जो है वो सरकार के नक़ पर फ़रोख्त नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने खुद ही बता दिया कि एक्सपोर्ट का मसला है और 50% नहीं 70% एक्सपोर्ट हो रहा है और वो लोग हमारी ही मंडियों से हमारे सामने ही जानवर ख़रीदते हैं। ज़ाहिरी बात है उनके रेटों के मुताबिक ख़रीदना पड़ता है। अब 1400 रुपये किलो तो वो एक्सपोर्टर हज़ात ले रहे हैं जिसका बछिया का, और भैंस का 1050 रुपये बोलते हैं पूरी भैंस। 1050 क्या मन? जी किलो नहीं किलो सॉरी किलो के बता रहा हूँ मैं। और इसी तरह बकरा जो है वो 2500 रुपये किलो वो लोग ले रहे हैं, तो हम कहाँ से बेचें? ये आप एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं? ये हम एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी मंडियों से खरीदे। अगर वो अपना फार्मिंग करें तो ये मसला हल हो सकता है। कानून के मुताबिक भी वो अपना जानवर पालें फार्म में और 70% एक्सपोर्ट करें, 30% पाकिस्तान की मंडियों को दें, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। वो 100% ही पाकिस्तान की मंडियों से खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम महंगाई की है। अच्छा, वो जानवर खरीदते हैं या गोश्त खरीदते हैं? वो जानवर भी खरीदते हैं और गोश्त भी बोलते हैं हमारे पास डाल दें आप ला के। जितने 50 जानवर हैं 50 ले आएँ, आप ज़िबा करवाएं, वज़न कराएं और पैसे लें। जी, तो आप लोगों को जानवर भी खरीद रहे होते हैं ना उनके। और आप लोगों को कैसा मिल रहा था? हम लोगों को 1400 रुपये वो खरीद रहे होते हैं, तो हमें भी उसी भाव खरीदना पड़ता है, वरना तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। फिर हमें कहाँ मिलेगा जानवर? वो तो 1000 रुपये लेते हैं ना वो भैंस का। अच्छा, भैंस का 1050 लेते हैं। ठीक है, और गाय का? बछिया का लेते हैं 1400 रुपये। ये एक्सपोर्टर की बात हो रही है? ये एक्सपोर्टर की बात हो रही है। हमें उसी मंडी से उन्हीं के सामने जानवर खरीदना होता है ना, तो जाहिर बात है वो महंगा हो 1400 खरीदना पड़ता है। फिर हम कैसे बेचेंगे इसको 1300? तो नहीं, तो 1400 रुपये में आपको क्यों मिलता है? हमने तो सुना था आप लोगों को 1100 में मिलता है। नहीं, आप दिला दीजिए ऐसा अगर है तो। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये कि आपके अपने लोगों ने यही बात कही। नहीं, ऐसा नहीं है, 1100 नहीं मिलता, 1400 ही अच्छा गोश्त खरीदना पड़ता है। जब आप 2500 रुपये किलो बकरा लेंगे तो आप चीज़ अच्छी देख के लेंगे ना। अपने सामने ज़िबा करवा रहे हैं आजकल तो लोग, तो जाहिर बात है वो कोई बकरी तो नहीं तुलवाएंगे, उसमें दुम्बा तो नहीं तुलवाएंगे, वो तो अपने सामने बकरा वजन कराएंगे 8-10 किलो का और ले जाएंगे। नहीं, तो मतलब एक्सपोर्टर्स तो ज़्यादातर जानवर खरीदते हैं ना, कि जानवर खरीद के वो खुद ही ज़बह करते हैं। सर वो जानवर भी खरीदते हैं और हमसे भी बोलते हैं आप, और व्यापारियों से भी बोलते हैं कि आप ले आए हमारे पास, वजन करके पैसे ले जाए ज़िबा होने के बाद। जी, दोनों चीज़ें कर रहे हैं ना वो। तो 70% की ज़रूरत ज़्यादा है। एक अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी प्रोडक्शन होती है गोश्त की एक दिन के अंदर? जी हाँ, तकरीबन कराची में इस टाइम 2000 के करीब भैंसें रोज़ाना ज़िबा होती हैं इस बड़े शहर में। जी ठीक है। और एक्सपोर्टर हजरात के पास और फार्मों वगैरह में इससे ज़्यादा होती है, डबलिंग होती है, वहाँ ज़्यादा होती हैं ज़िबा। जी सर, तो मतलब कि उनको ज़्यादा चाहिए ना गोश्त। 2000 का मतलब हम 4000 समझ लें वो करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे फिगर है। डेली सर, डेली 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन। हफ्ते में 4 दिन। और आप लोग भी? हम भी हफ्ते में 4 दिन। 4 दिन या 5 दिन? नहीं, भैंस का 4 दिन होता है। अच्छा, बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता। और बाकी गाय? बाकी बछिया होती है 5 दिन। बछिया, बछड़ा, गायें, ये 5 दिन ज़िबा होती है। नहीं, तो बछिया मिलती कहाँ है? मेरे ख्याल के ज़्यादातर तो गोश्त मार्केट के अंदर 90% तो भैंस का ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भैंस का गोश्त होता है इस्तेमाल कराची में होटलों में, दुकानदारी में भैंस का गोश्त नहीं होता।
आप 1500 रुपये किलो एक चीज़ खरीदेंगे तो आप क्या भैंस का खरीद लेंगे? आजकल इतना शऊर तो हर कोई रखता है ना सर, तो बच्चे ही ली जाती है। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा गाय गोश्त खाया जाता है भैंस का, दुनिया में खाया जाता है, लेकिन हमारे और यहाँ जो दूध है पिया जाता है गाय का। ना, जी, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है ना, हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, भैंस का ज़्यादा दूध पिया जाता है हाँ, और गाय का गोश्त का। और बछिया का गोश्त, गाय का तो गोश्त खाया जाता फार्मिंग की क्या सूरत हाल है? क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइव स्टॉक पे कोई काम हो रहा है? नहीं, इतनी बिल्कुल। प्रोडक्शन होती है जितना आप बता रहे हैं कि 2000 आप लोग काटते हो, 4000 के करीब एक्सपोर्टर काट देता है? है। ज़मींदार हजरात करते हैं, पालते हैं जानवर, और हम लोग तो भावलपुर इधर उधर की मंडियों से इधर लाते हैं पाकिस्तान, कराची में माल, और बाकी व्यापारी भी लाते हैं यहाँ, ला के वो फ़रोख्त करते हैं मलिर मंडी में, भैंस कॉलोनी मंडी में। वहाँ 4 दिन सुबह लगती है मंडी, उसमें से हमें लेना होता है, उसमें से वो लोग भी ले रहे होते हैं, हम भी ले रहे होते हैं। आप उनसे सस्ता ले ही नहीं सकते। लाजमी सी बात है, एक आदमी या को तो आप उनके भी रेट कम करें ना, एक्सपोर्टर को भी पाबंद करें कि आप भी जो है ना 1200 का लें। आगे आप भले डॉलर में जितना भी महंगा बेच रहे हैं, लेकिन आप लें तो। अच्छा, वो तो गोश्त लेते होंगे या जानवर लेते होंगे, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से लेते होंगे ना, अच्छा वाला। हम भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से बेचना पड़ता है जनाब। एक चीज़ 1500 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो अच्छी चीज़ बेची जाएगी। अगर आपने उसमें ख़राब मिला दी, दूसरे दिन कस्टमर नहीं आएगा, दूसरे दिन कस्टमर नहीं आएगा। अगर आपने बछिया में भैंस का मिला दिया, दूसरे दिन कस्टमर क्यों लेके जाएगा? उसकी हंडिया उसको बता देगी कि ये बोटी गली, ये नहीं गली। जी रसलान साहब, आप क्या कहेंगे? क्या ये सूरताल जो नदीम भाई बता रहे हैं बिल्कुल सही है? बिल्कुल बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने एक मरतबा फिर दावत दी। थैंक यू। और ये दुखती हुई रग है जी इस शहर कराची की, और इसके साथ साथ वतन अजीज़ की भी। देखें, रेटों का जो तयन था वो सब आपके सामने आ चुका है। बिलाल भाई, अब मैं ये कहूँगा कि आधे कस्साब तो आप भी बन चुके हैं हमसे लड़ के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? और इतनी ही मालूमात आपको भी है। नेचुरली घर की दाई हो गई हूं मैं। बस बस बस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, अब पता वक्त आ गया है कि अब हम, बिलाल भाई, आप और हम मिलकर इस पाकिस्तान के लिए जो वतनियत का तकाजा है ना कि हमारे अंदर वो बेदार होनी चाहिए। आपके पास एक बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माशाल्लाह मौजूद है, और हमने आप इसीलिए आपको बुलाया है कि मेरे कहने में और आपके कहने में फर्क होगा, फर्क होता है। बिल्कुल। तो हकीकत भी यही है, चूंकि हम एक पेशे से, कारोबार से, कबीले से वाबस्ता हैं, तो हम उसी अंदाज में आपके साथ बैठकर बात करेंगे। बिल्कुल। लम्हा फिक्रिया ये है कि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसका मैं दर्द आपसे क्या बयां करूं कि सुनार को आपने तांबा बेचने पे लगा दिया बिलाल भाई। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है ना, ये बातें आपसे नहीं करेंगे लोग। और अब मैं चेयरमैन साहब से भी करूंगा और आपके सामने भी, और ये मेरे अल्फाजों का मैं खुद जिम्मेदार हूं कि वक्त और बात जो है ना बहुत आगे निकल गई है। कमिश्नर कराची के बस का बात नहीं रही कराची के लिए रेटों का तयन करना। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। थैंक यू। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी बात का, अपने अल्फाजों का खुद जिम्मेदार हूं, क्योंकि आगे मैं बहुत सख्त बात करने वाला हूं। जी जी बिल्कुल। देखिए सर, अगर आपको चाहिए इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मैं खुदा ना खास्ता डॉलर के आने पर किसी भी किस्म का एतराज नहीं लगाऊंगा। अब आपको चाहिए इकोनॉमिक के हवाले से जो है ना, हमें नया रेलुवेशन चाहिए होगा, हमें एक इनकलाब चाहिए, माशी इनकलाब। आप एग्रीकल्चर भेजें, आप यहाँ से हॉस्पिटल्स के आइटम, सर्जरी के आइटम आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें। यहाँ से आप जो है ना लेदर के मामलात, लेदर की जैकेट्स हैं, स्पोर्ट्स है, रेडीमेड गारमेंट है, बेतहाशा आइटम है। हमारे पास माइंस और मिनरल्स भरे पड़े हैं। पिंक साल्ट जो है वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करो, डॉलर आएगा भाई। सिर्फ गोश्त ही थोड़ी है, नहीं तो ये तो सारी चीजें जा रही हैं सर। आप इस पर काम करें। गोश्त आपके पास है का 1.5% की आपकी खाली पैदावार है। आप ये भी तो देखें ना मामलात को, आप इसके आदाद और शुमार निकालें। मेरी मिनिस्ट्री कहां पर है इस वक्त जो एक्सपोर्ट को हमारे यहां प्रमोट कर रही है? तो वो लाइव स्टॉक की जो हमारी मिनिस्ट्री है वो यहां पर कहां है? मैं नाम ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताता हूं। लाइव स्टॉक के एडिशनल डायरेक्टर की अपने मुंह से बयानात हैं, जिनको के साइड पर रख दिया गया। वो कह रहे हैं कि 4 मन का बछड़ा 2.5 लाख रुपए का मिल रहा है। आप करें कैलकुलेशन, यानी कि लाइव स्टॉक, उसका एडिशनल डायरेक्टर ये बात कर रहा है। आपका सप्लाई एंड ब्यूरो जो सप्लाई का जो वो नुमाइंदा है वो भी डायरेक्टर लेवल का है, वो कहता है कि मेरे घर में मेरे बच्चे की शादी थी, 2700 रुपए किलो बकरे का गोश्त मुझे पड़ा है। बिल्कुल पड़ा होगा सर, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, बेचारे की नौकरी खतरे में कि पैसा कहां से आया इतना। चलें, पैसा नहीं, लेकिन हम तो अपने मतलब की बात निकालेंगे ना कि एक गवर्नमेंट का मुलाजिम हमसे ये बात कर रहा है
कि जिसके फैक्ट के ऊपर आप लेकर चलते हैं, जिसके आदाद और शुमार को वेरीफाई किया जाता है। क्या वजह है कि कमिश्नर कराची ने उनकी या हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं किया? वायलेशन तो फिर बनती है, लोग करते हैं। ये सवाल तो करूंगा मैं आपसे, लेकिन कि ये बात नदीम साहब से भी पूछूंगा, मीटिंग में मौजूद थे ये मीटिंग में मौजूद था अभी जो प्राइस की हुई, वो तो पूछूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो असलान भाई कि आप कह रहे हैं कि 1.5 तकरीबन आदाद शुमार पैदावार है, हमारी पैदावार जो है 1.5% है आपकी टोटल आबादी की। अच्छा, माजरत, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान भर की, पूरे पाकिस्तान। अच्छा, यही कराची शहर जो है ना हब है हर जगह, हर एतबार से। हम एक्सपोर्ट को तो चले रो रहे हैं, उसका मैंने आपको बता दिया कि आप कौन कौन सी चीजें मजीद एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में डॉलर आए। लेकिन सर यहाँ से जो स्मगलिंग हो रही है, एक्सपोर्ट तो बिलाल भाई, स्मगलिंग एक्सपोर्ट के मैं हक में हूं, लेकिन मैं आपको कुछ और तदारुक दे रहा हूं, उसका कुछ और चीजें बता रहा हूं कि आप इन चीजों को भी एक्सपोर्ट कर लेना, आसानी से हो जाएगी। ये चीज तो पैदावार इसकी बामुश्किल एक जानवर जो है एक ही मरतबा जो है उससे हम 1 या 2 मरतबा बामुश्किल जो है ना मजीद पैदावारी जो सलाहियत है हम उससे वसूल कर सकते हैं। हमारे ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है हमारे यहाँ पर, ना हमारे यहाँ फार्म ऐसे लाइव स्टॉक अपना किरदार अदा कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ स्मगलिंग हो रही है, जहाँ पंजाब में किया जा रहा है, सिंध में नहीं है। पंजाब में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन स्मगलिंग किसकी की जा रही है? तमाम आपके जानवर की, इसमें भैंसे भी हैं। कहाँ जा रही हैं? ईरान और अफगानिस्तान जा रही थी। अफगानिस्तान अब थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है मेरे ख्याल में। ईरान में सर, ईरान में जा रहा है, दबा के जा रहा है सर, और इसी कराची की मंडी से जा रहा है। गोश्त जा रहा है, जानवर जा रहा है? सर जानवर भी जा रहा है, गोश्त भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है। तो आपके यहाँ इंडिया से आ रहा है सर? इंडिया आपको कहाँ दे रहा है सर? खत्म हो गया वो जमाना, खत्म हो गया अब। वो सब हमने यहाँ पर अपने यहाँ पर तो हमने चेक एंड बैलेंस कर लिया कि हमारे यहाँ पे गैर कानूनी जरियों से इंपोर्ट नहीं हो रही, नहीं आ रहा जानवर स्मगलिंग होकर, लेकिन हमारे यहाँ से बदस्तूर जा रही है, यहाँ से जा रहा है और बेहिसाब जा रहा है वाया बलूचिस्तान। वाया बलूचिस्तान आपका मोचको सर, हम कराची में रहते हुए बात करते हैं, हब रिवर रोड मोचको चौकी पार करें, उसके बाद बलूचिस्तान है आपका। उसके अलावा अब वक्त निकल चुका है, शहबाज शरीफ को अब मैं आवाज दूंगा, मैं आर्मी चीफ को आवाज दूंगा कि अब मजबूरी है। इससे पहले कि आपके लोग, आपके अवाम, कराची के अवाम और पाकिस्तान के अवाम गोश्त को तरस जाए, गरीब आदमी तरस चुका है। देखिए हम भी उसी माशरे का हिस्सा हैं। अगर हम आपसे बातें कर रहे हैं कि किस चीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो हम ही आपको बता भी रहे हैं कि इसकी एक्सपोर्ट रोकें। इसी वजह से चिकन की तरफ तवज्जो ज्यादा है लोगों की, मजबूरन होगी, इससे चिकन को सस्ता पड़ता है। देखिए अफगानिस्तान पे बैन लगाया तो चिकन एकदम से धड़ाम से नीचे गिरी थी, आपको याद है? तो इसी तरीके से हमें इसको भी लाना होगा। नहीं, जब तक हम लाइव स्टॉक को, ये मुतालबा आपका जो है वो मैं समझता हूँ कि नहीं मानेंगे, इसलिए कि आपको पता, या बता दूं कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो गोश्त का एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। ठीक है, गौ माता के नाम पे उनके यहाँ उनकी पूजा की जाती है गाय की, लेकिन गाय के गोश्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। बिल्कुल ठीक है। तो गोश्त में डिमांड जो दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा है कि आपकी वो डिमांड टेक्सटाइल की नहीं है, आपकी वो डिमांड जो है दीगर चीज़ों की नहीं है। तो मेरा कहना का मकसद है कि ये मुतालबा कि जनाब के गोश्त का एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए, मैं नहीं समझता कि मुमकिन। देखें, मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई, स्मगलिंग पे तो कम से कम आप काबू करें, लाइव स्टॉक को आप एक्टिव करें कि वो यहाँ पर अपना काम करे, जिस चीज़ की वो तनख्वाहें ले रहे हैं उन चीज़ों का वो हलाल करें। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँ, आपका जो जानवर है ना, पाकिस्तान का जो जानवर है वो दुनिया में पसंदीदा जानवर है। और इस वक्त खुशकिस्मती है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। पूरे गल्फ के अंदर, तमाम मशरिक वस्ता के अंदर रमजान मुबारक का महीना है, इंक्लूडिंग आपका पाकिस्तान, बिल्कुल आपका तमाम, ईरान भी हमारा मुस्लिम भाई है, तमाम हमारे मुस्लिम जो ममालिक हैं। तो इस दौरान आकर के हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है एक्सपोर्ट की वजह से, मुकामी कराची पाकिस्तान के शहरियों को, बिलखसूस कराची। अच्छा नहीं, एक बात बताएं, यही क्राइसिस लाहौर में है, पंजाब में, या केपी में, या बलूचिस्तान में? देखें वहां पर सुना मैं, अच्छा आपने खबर सुनी होगी वहां पे पैरा फोर्स, नहीं पैरा फोर्स की बात नहीं, क्वेटा में मेरा ख्याल है कि वो हड़ताल कर दिए गोश्त वालों ने कि जब तक के हमें अपने रेट जो है सही नहीं होंगे, जो मजिस्ट्रेट छापा मार रहे हैं, हम अपने कारोबार जो है नहीं खोलेंगे। देखिए लाहौर से जो आवाज आई थी वो ये आई थी कि उन्होंने बबांगे दहल ये कहा था कि जी हम 3000 रुपए किलो बकरा बेचेंगे, वहां से ये आवाज आई थी। इसी तरह कोयटा की भी ताजरों की आवाज आ चुकी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमने आपको सोल्यूशन दिया है कि ये आवाज ही ना आए, ये वायलेशन ही ना हो, आप लोगों पर एतमाद करें। बिलाल भाई, मैं आपको आपके इस चैनल के तवस्सुत से आपको चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक मैं कहता हूं कि चलें, ओपन जो है ना हम सारा ट्रायल करते हैं, आप हमारे जो है ना
ज्यूरी भी है, किसी जज से भी ट्रायल? है, जानवर काटते हैं, जिबा करते हैं, मंडी चलते हैं, सारे मामला हमारे कर चुका सामने। हूं। और कर यहाँ से चुका कितनी स्मगलिंग हो रही है? मैं ये 50 तजुर्बा हम से कर चुके करीब। हैं। शोएब सिद्दीकी साहब जो कमिश्नर हाँ, कराची जी। थे, जी। तो उस वक्त हम कर चुके हैं, भैंस कॉलोनी में जाकर जानवर खरीद के उसको काट के, बकरा खरीद के काट के हमने देख चुके सब हैं, देख सारी चुके चीज़ हैं देख चुके हैं। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बात वही होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गोश्त की डिमांड आपको पता है कि दुनिया भर में हर जगह है। हलाल गोश्त जो है, हलाल गोश्त की जो है सबसे ज़्यादा डिमांड भी बढ़ गई है। चाइना का सबसे बड़ा डिमांड करता है गोश्त का, और आप उसको पूरा नहीं कर पाते, दीगर जगहों पर नहीं करते। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है। तो बात यह है कि उसमें डॉलर आ रहे होते हैं, एक अच्छी चीज़ होती है, तो इसलिए हुकूमतें पीछे नहीं हटती। बात यह है कि नाज़रीन के ये मैं मज़ीद अभी गुफ्तगू करेंगे हम इस पे इसी हवाले से, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखते हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, बात यह है कि माह रमज़ान मुबारक में यकीनी तौर पे जो है हम मुसलमान गोश्त खोर ज़्यादा है, एज ए मुस्लिम गोश्त खोर बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी दीगर कौमें भी खाती हैं, लेकिन पाकिस्तान मुसलमान जब तक के 3 टाइम के में 2 टाइम या 1 टाइम गोश्त नहीं खाता, वो समझता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। गो के डॉक्टर्स भी जो है वो रेड मीट की तरफ जो है बहुत एलानिया मना भी करते हैं कि जनाब के रेड मीट ना खाएं आप, शुगर का मर्ज़ है या हार्ट का मर्ज़ है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की एक नेमत है बहुत बड़ी, गोश्त जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ने हलाल जो गोश्त होता है जानवर, उसकी जो बरकत रखी है, उसमें ताकत रखी है। यकीनी तौर पर वो आजकल जो इस महंगाई के दौर में गरीब जो है वो काफ़ी तरस जाता है। लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, नदीम कुरैशी की तरफ चलते हैं। मैं ख्याल के मुजम्मिल साहब लाइन पे हैं मेरे पास। अच्छा, पहले मैं मुलम्मिल को ले लूँ रिपोर्टर का, फिर पूछ लूँ, फिर मैं नदीम भाई की तरफ चलूँगा। ज़रा दो हाथ करेंगे नदीम भाई से। तो मुजम्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल साहब। आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। मेरे ख्याल है कि रोज़े रखने पे की वजह से आप कुछ कमज़ोर लग रहे हैं, आपकी आवाज़ कमज़ोर हो रही है। ये हमारे रिपोर्टर हैं जनाब मुजम्मिल यासीन साहब। क्या सूरत हाल है? 3 साल गुजर गया, आप भी बाहर जा रहे हैं, सूरत हाल क्या है? सकती ना, इसमें आवाम का भी तो कसूर है मेरे भाई। आवाम क्यों महंगी चीजें खरीदते हैं? सवाल ही पैदा होता है कि सरकार का रेट समोसे का 40 रुपए है, आप 40 रुपए वाला खाएं ना, आप 70 वाले की तरफ निगाह क्यों डालते हैं? जब वो 70 रुपए वाला समोसा बिक रहा है तो दुकानदार क्यों नहीं बेचेगा? दुकानदार कह रहा है कि 70 रुपए वाला समोसा बिक रहा है, हम बेचेंगे। तो इसमें आवाम का भी कसूर है कि आवाम अगर 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 1 दिन गोश्त खा लें, 2 दिन गोश्त खा लें, ये जरूरी थोड़ी कि डेली आप गोश्त खाएं, या आप होटलों में जाएं तो कढ़ाई मंगा के खाएं, कढ़ाई खाएं। और रही बात यह कि मेरा अपना जाती राय है कि आप ब्रांडेड दुकानों में जब जाते हो तो वहां आवाम मोलतोल नहीं करती, लेकिन अगर कोई गरीब पतली गर्दन वाला दुकानदार फंस गया तो उससे फिर मोलतोल करते हैं। तो ये बात भी तो आपने देखी होगी ना कि बड़ी दुकानों के अंदर जब दुकान लोग जाते हैं तो वहां मोलतोल नहीं करते। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, देखिए बिलाल भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट को हाईलाइट किया। इसमें मैं अपने आप को भी कंसीडर करूंगा, मैं खुद भी आवाम हूँ, बिल्कुल मैं भी अपने आप को कंसीडर करता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि 150 रुपए के लिए हम बहस में नहीं पड़ते, या जो कमिश्नर कराची की हेल्पलाइन है हम उस पर कंप्लेन भी नहीं करते। हम कहते हैं छोड़ो यार, ये 150 ले, उससे बात कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखिए, जब इंतजामिया को पता लगेगा यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट है इसके मुताबिक चीजें फरोख्त नहीं हो रही, तभी जाके वो अपने तौर पर कार्रवाई करेगी ना। अब कराची 1 करोड़ की आबादी का शहर है, 2.5-3 करोड़ शहर की आबादी है, वो गिनती के कोई चंद 100 ही असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, वो कहाँ का जाएंगे इतने बड़ा कराची? नहीं, इसके अलावा भी मुजम्मिल, आपने देखा कि कोई दुकान पर आप जाते हो, मार्केट जाते हो तो कंज्यूमर है, सारिफ है, क्या वो सरकार का लिस्ट देखता है? कोई भी नहीं देखता। मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं देखता। वो दुकानदार से पूछते हैं क्या हिसाब है, और उसके बाद मोलतोल करते हैं और ले लेते हैं। वो तो सरकार की लिस्ट की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते।
बिलाल भाई ऐसे ये मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 10-15 लोग देखते हो और 10-15 में से कोई एक आध बंदा ही बोलता है कि भाई सरकारी निरखों पे आप चीज क्यों नहीं बेच रहे। अब मैं भी जाऊंगा, मुझे रोजा लगा और मैं बोलूंगा छोड़ो सरकारी लिस्ट को, बोलूंगा भाई ये जो गोश्त निकाल दो, ये मुर्गी निकाल दो, ये दही वगैरह ही दे दो, मैं बोलूंगा इतने नहीं इतने ले लो भाई, अभी वहां पे इतना मिल रहा है ये वो, मैं अपनी जान छुड़ाऊंगा। इसमें एक गलती जो है ना हमारी भी, हम आवाम की भी है कि हम लोग जो इंतजामिया का साथ नहीं देते। अब ये दो चीजें होती हैं, दो हाथों से ताली बजती है, एक से नहीं बजती। आवाम को चाहिए कि उन निरखों पे अमल दरामद के लिए यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को इन्फॉर्म करे। फिर इंतजामिया नहीं आती तो अवाम शिकायत करे। हम शिकायत अवाम ये भी करते हैं कि इंतजामिया से शिकायत करते हैं कि वो अमल दरामद नहीं कराती। हम खुद भी जाके इंतजामिया को इन्फॉर्म नहीं करते। जगह जगह आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं जैसे वाटर पंप वगैरह, ये लियाकताबाद वगैरह, वहाँ पे DC AC के कैंप्स भी लगे होते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल में पूरे दिन में कोई 5 से 6 लोग आते हैं जो शिकायत रजिस्टर करवाते हैं कि फलानी दुकान पे इतने नरखों की चीज को इससे ज्यादा में बेचा जा रहा है। बाकी लोग आते हैं अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी में आके सामान लेके चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती तो मैं समझता हूँ कि अवाम की है कि अवाम इतनी महंगे चीजों पे सामान लेती क्यों है। आपको जितनी जरूरत है आपके आप क्या करते हैं, जरूरत है कि 2 किलो की तो हम ले लेते 5 चल ठीक 15 नहीं, मुझे मैं आखिरी सवाल मैं बल्कि मेरे ख्याल है कि आप जरा होल्ड कीजिए, आप लाइन पे ही रहिए। मैं जरा नदीम साहब से भी कुछ बोल लो। नदीम साहब मीट चेयरमैन हैं ये और कराची मीट मर्चेंट एसोसिएशन के। नदीम भाई ये बातें अपनी जगह बिल्कुल सही, आवाम का भी कसूरवार है, इसमें कोई कसूर नहीं। मुझे ये बात बताइए कि अभी कमिश्नर कराची के यहाँ आपकी मीटिंग हुई, आपसे मौजूद थे, तो आपने इस रेट पे एग्री कैसे कर लिया? हमने एग्री नहीं करा, हमने सर को सजेशन दिया कि सर आप जो है ना जो स्टोर हैं, मार्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं और हमारे सबके रेट एक कर दें। भले आप 1200 का रेट दें, लेकिन सबके जब एक रेट होंगे ना तो हम भी बेच सकेंगे और वो भी। उनका तो 2400 रुपये किलो जा रहा है बाहर मुल्कों में, दुबई में, तो वो तो जितना चाय महंगा खरीद लेते हैं जिसकी वजह से महंगाई होती है। तो आप कह रहे हैं अब आप स्टोरों में देख बड़े बड़े मार्ट हैं, एक्सपोर्टर्स को चूंकि डॉलर मिल रहा है इस वजह से उनको मसला नहीं होता। वो डॉलर गवर्नमेंट लेना। एक्सपोर्टर और कराची के शहर में एक रेट होना चाहिए ना सर। जब एक रेट होगा तो हम उनसे उनके सामने खरीदारी तो कमिश्नर कराची साहब ने क्या फरमाया? कमिश्नर कराची साहब ने ये महीना चलाएं आप। कैसे चलाया आपने पूछा नहीं? बोला सर कैसे चलाएं, वो बोलना चला इंशाल्लाह चलेगा। तो बोले कि ठीक है चलेगा, तो फिर छापे तो नहीं डलवाए ना? ये तो नहीं, तो आप कहते हैं ना। मैंने अच्छा, सर आप लोगों का मसला क्या कमिश्नर है? कराची से ये कहा था कि अगर आप रेट गलत देंगे, एक रेट नहीं करेंगे तो वायलेशन होगी। वायलेशन मतलब है कि फिर दुकानदार जो है ना भत्ते और खर्चे पानी देने पड़ेंगे और उनको जो है ना वही तो नीचे के मैं आपसे तबके करूं ना। अगर कमिश्नर कराची अगर ये कहते हैं कि 1 महीने चलाओ, तो फिर आपने इनसे डिमांड ये क्यों नहीं किया कि जनाब वाली की हमारी दुकानों पे छापे नहीं पड़ने चाहिए, भत्ते मतलब ये कि वो भी की तो डिमांड चलान नहीं होना चाहिए? लिख के दिया है। ये हमने तो इस रेट पे बेचने की कोशिश करेंगे रमजानों में, अपनी पूरी कोशिश देखा वो करेंगे, मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। कल मैं शाह फैसल कॉलोनी था, नहीं हो सकता। कॉलोनी था और आज मैं नाज़िमाबाद में था। मेरा अपना जाती राय है कि गोश्त उसी रेट पे बिक रहा है जिस रेट पे आप लोग बेच जिस रहे पे हैं। था वो तो मैंने सर बताया कि मतलब ये कि 2 साल गवर्नमेंट- से हम इसी रेट पे बेच रहे हैं। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट अगर दुकान पे मौजूद होता है या मीडिया मौजूद होती है तो उस वक्त सरकार का रेट आ जाता है, और ये उन टाइम लोगों आ की जाता है। खुशकिस्मती होती है जो वहां पर मौजूद होते हैं कि उन्हें मिल जी जाता सर, है। जी सर ऐसे ही उस ठीक है। टाइम में। तो बात वही है ना कि जब आप लोगों का सबसे बड़ा है, आप फिर डंडे के जोर पे फरोख्त करने से इनकार करें ना। आप कमिश्नर कराची को बता दें कि इस रेट पे हम नहीं बेच सकते, हम दुकानें बंद करके चले जाते हैं उस टाइम पे। तो क्या क्यों नहीं करें, करते मजबूरी आप? होती है। तो आप नहीं, करते क्यों नहीं है? नुकसान करेंगे सर अपना। बात यह है कि किसी चीज की मंजिल को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी आपसे देनी भी पड़ती है। दरख्वास्त है, कमिश्नर कराची से भी दरख्वास्त है कि कराची के रेट एक होने चाहिए नहीं, ताकि कराची- वायलेशन हो ही ना। जो रेट एक से मुराद है आपका कि एक्सपोर्टर का भी रेट एक हो और आपका भी एक हो? हमारा भी एक नहीं, हो, मुमकिन मार्टों नहीं का ना। भी एक हो। ये मुमकिन ही नहीं है ना। वजह यह है कि देखिए जी उसमें डॉलर है, अब डॉलर्स में वो अगर आपसे गोश्त ले रहा है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ठीक है एक्सपोर्टर को भी 1200 रुपये का गोश्त मिले, आपको भी 1200 रुपये का गोश्त मिले। जी ठीक है, यही चाह रहे हैं आप? जी, हम यही चाह रहे हैं कि एक दाम बिके वहाँ पे मतलब मंडी में। एक्सपोर्टर जानवर 1400 रुपये में ले लेता है, आपको मिलता है हमारे को 1200, हमको 1400 लेना पड़ता है ना सर मजबूरन, वरना तो हम दुकान पे छुट्टी करेंगे। हम अपने वो बच्चे देगा कैसे ही नहीं पालेंगे? आपको 1200 में। हम बच्चे कैसे पालेंगे? वो देगा ही नहीं, 1200 में देगा ही नहीं वो वो बेवकूफ़ है। वो 1400 फार्म पे जाके ज़िबा करवा देगा, हमें नहीं बेचेगा। मतलब ये है कि ये जो मीटिंग्स होती हैं कमिश्नर कराची की सिर्फ नुमाइशी होती है। जाहिर बात है, अगर आप लोग नुमाइशी समझें इसको तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नुमाइशी होती है। ये आप मुजम्मिल हैं आप हमारे साथ? मुजम्मिल जी बिलाल भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, बस आखिरी सवाल है, आप ये बता दीजिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने फलों की तरफ देखा कि फलों के रेट इस दफा कम है और फलों की वैरायटी भी कम है।
फिलहाल भी पहले तो मैं ये जो भाई बैठे हुए ना मीट एक्सपोर्टर वगैरह जो भी हैं, इनकी मैं एक सवाल का जवाब दे दूं कि ये कह रहे हैं कि निर्खों में जो है वो कमिश्नर कराची के जो निर्ख है उनके मुताबिक हम गोश्त नहीं बेच पा रहे। इनकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना, वहाँ पे बचिया का गोश्त इनकी जो कमिश्नर कराची के निर्ख है ना, उससे 50 रुपए 100 रुपए कम में बिक रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स है बहुत सारे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिलेटेड नहीं, नाम ले दें आवाम की फलाह बहबूद के लिए। माजरत के साथ में मुजम्मिल साहब नाम ले दें, आवाम के वसी तर मुफाद में कराची शहर की आवाम वैसी दुखियारी है, बराए मेहरबानी नाम ले दें, ज्यादा बेहतर है। मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो आपका चिकन मीट वगैरह जो भी है ना, ये आप इम्तियाज चेक चले जाएं, जो कमिश्नर कराची के प्राइस है ना, उससे 150 रुपए कम में वो बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का ये जो है ना रोना। अच्छा एक सेकंड मुजम्मिल भाई, माजरत देखिए, पता है कि आप अभी गालिबन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। मीटिंग में ये तय हुआ था कि हमारे रेटों से 10% ऊपर स्टोर्स को दिया जाएगा। अब आप मुझे बताएं इतने अच्छे कहां से आ गए? ये तो रूल भी है। अच्छा माजरत देखिए, हम यहाँ पे काउंटर नहीं कर रहे, आप और हम बेच रहे हैं और आप आवाम की तरफ से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आवाम को फायदा होना चाहिए। तो खुदा ना खास्ता मेरी किसी भी लफ्जों को, किसी भी बात को आप अपनी तरफ नेगेटिव पॉइंट में मत लीजिए। एक जनरल बात ये मैं एक वो बात कर रहा हूं कि क्योंकि मैं खुद वहां पे सिटिंग होता हूं कमिश्नर के यहाँ पर, तो तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर्स को 10% हमसे ज्यादा दिया जाता है दीगर मामलात की बेस पर। बिल्कुल। उसके अलावा मुजम्मिल भाई वो लोग पैकेटों में पैक करके बेच रहे होते हैं, अंदर किसका होता है हमारा तो जानवर सामने टंगा हुआ होता है कि 2-2.5 मन का जानवर है, उसका जो है ना दुम भी लगी हुई है, आपकी बात ठीक है, उसका गोश्त भी नजर आ रहा है। आपकी बात ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं। अब देखें इसके ऊपर SOP या पॉलिसी जो भी TOR बनेंगे, वो आप लोगों ने कमिश्नर साहब के साथ मिलके बैठ के हल करने होंगे ना। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले हैं, आप लोग की एसोसिएशन बैठेंगी कमिश्नर कराची के साथ, जब जाके ये मामला हल होंगे। हमारा तो काम है कि उस बात को रिपोर्ट करना जो हम देख रहे हैं ना, बतौर साफी मेरा काम है कि उस चीज को मैं रिपोर्ट करूंगा जो मैं अपनी आंखों से देख करवा रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं सारे दुकानदार जो है वो कमिश्नर कराची के रेटों से ऊपर बेच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ बेच रहे हैं, कुछ उन निरखों पे बेच रहे हैं, कुछ उन निरखों पे भी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी बेच रहे हैं कि कमिश्नर कराची ने 1600 रुपए का रेट दिया है, वो कोई 1600 रुपए नहीं बेच रहा। कितने 1600 रुपए बेच रहे हो, कितने ऐसे भी कह रहे हैं 1600 में अगर 50 किसी का कम भी होते हैं तो उसको छोड़ भी देते हैं। ये नहीं कह रहा सारे दुकानदार गलत हैं। और दूसरी बात बिलाल भाई, आपने फलों की कीमतों की बात की, तो फलों की कीमतें जो इस वक्त तो खैर आप ये कह सकते हो गुज़िश्ता साल की तरह उस तरह से हाई राइज नहीं हुई है। तरबूज की बात की जाए तो तरबूज आमतौर पे जो मिलता था रमजान में 100-150 रुपए किलो, इस वक्त मिल रहा है 70 रुपए से लेके 120 रुपए किलो। तो अगर हम कीनू की बात करते दर्जे अव्वल का तो 250 रुपए 230 रुपए दर्जन मिल रहा है। और केले की बात करते दर्जे अव्वल के तकरीबन वो 212-220 रुपए इस तरीके कमिश्नर कराची का रेट आता है। उसके दरमियान में फरोख्त हो रहा और टीमें काम कर रही हैं और लोग उस पर बेच भी रहे हैं। मसला ये कि रमजान के अंदर कोई भी अपना ईमान खराब नहीं करता। चीज है ये कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट दिए जाते हैं, कितने दुकानदारों से या फल फरोशी से हमारी बात होती है, पीछे से जब हम सामान लेके आते हैं ना खुद हमें दिखाते हैं कि एक मिसाल है कि अगर उनको कीनू की जो पेटी है वो 1000 रुपए की पड़ी, उसके अंदर 4 दर्जन कीनू है, दर्जे अव्वल के, वो कहता मैं कैसे बेचूं उसको 200 रुपए में दर्जन। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर एक SOP बनना चाहिए, कमिश्नर साहब भी देखें। और ये जितने भी एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं इनकी भी अपनी अपनी शिकायतें कई जगह जायज हैं। ये सारी और कुछ इसमें आवाम की भी शिकायत है। आवाम को भी चाहिए कि कुछ चीजों पे कोऑपरेट करे दुकानदारों से, और हमें चाहिए कि अगर चीज महंगी मिल रही है तो हम दुकानदार से जबरदस्ती ना ले। दुकानदार हमें जबरदस्ती नहीं बेचता। नहीं, हम वहाँ पे नहीं, एक चीज है मुसम्मिल रहिएगा, साथ रहिएगा। एक चीज है रसलान भाई कि गोश्त फरोशों का रवैया बड़ा खराब होता है, क्या कहेंगे? देखें मजबूर है बेचारे, कमाई नहीं पा रहे। नहीं देखिए पता है क्या है, मैं कहूंगा एक बात, लेना लो नहीं लेना चलो आज आगे बढ़ो। नहीं, पता है वो हड्डी कुछ होती है, दाल कुछ देते हैं, मतलब ये कि ये है ये मतलब कि वायलेशन है। बात आपकी दुरुस्त है। देखें आप माशाल्लाह अहले जुबान हैं और मेरी बात की गहराई को समझ जाएंगे। समझता हूं सर, मैं आपकी गहराई को भी समझता हूं। थैंक यू। तो ये तमाम के तमाम लोग लखनऊ से तो आए हुए नहीं है भाई, बेशक जो इन मामलात को लेके देखिए टोटल पूरा दिन जंगल और इधर उधर मामला होते हैं। मेरे अपने कुरैशी बरादरान जो है ना वो माशाल्लाह सारे अहले जुबानी हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ अहले जुबानी है और माशाल्लाह सारे के सारे ईमानदार भी हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हर कौम में होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन एक है वैसे कौम मैंने भी वो देखा कि कुछ रवैया जो है ना वो रूड होता है। देखिए ये तो होना ही चाहिए हर वक्त, हर इंसान को किसी भी पेशे से वाबस्ता हो, एहतराम का रिश्ता, एहतराम का ताल्लुक बिल्कुल होना चाहिए। कि वो अगर खातून से बात सही कर लेंगे,
चलिए कि उनकी इज्जत कर लेते हैं, लेकिन मर्दों से जो बात है ना वो बड़ा नहीं, देखें, पता है क्या है बिलाल भाई और मुजम्मिल भाई, लो ने मना आगे बढ़ो मुजम्मिल भाई आप लाइन पर ही हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी मुझे अच्छा देखिए, एक कोई हमारा कोई इस किस्म का फेस खुदा ना खास्ता नहीं जाना चाहिए। हाँ। एक छोटी सी, बल्कि छोटी नहीं, बहुत बड़ी, टाइम कम है, हाँ। बहुत बड़ी एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुनाफे पे किसी किस्म की कैद नहीं, पहली चीज। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो शख्स अच्छा मुसलमान नहीं जिसका इखलाक अच्छा नहीं। बिलाल भाई आप मेरे कस्टमर हैं, आपसे अब मेरा जो कारोबारी मामला है ना, वहां इखलाकियात का पैमाना आएगा लेन देन के अंदर, तो मैं वो अच्छा मुसलमान नहीं हूं जो आपके साथ। और ये भी आया है कि जिसने कम तोला, वो भी नहीं तोला, वो भी हम में से बिल्कुल नहीं है। आप वो वाली आयत भी बताएं ना। मैं वही बता रहा हूं आपको कि अगर मैं आपके साथ में किसी किस्म की नाइंसाफी करता हूं तो मैं वो अच्छा मुसलमान नहीं हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह नोमान भाई आपकी बातें मैं दुरुस्त करता हूं और बिलाल भाई आपकी भी गोश गुजार करता हूं। गुज़िश्ता दिनों सईदाबाद और बल्दिया टाउन में केस हमारे और सबके सामने आया सोशल मीडिया पर कि वो मुर्दार जानवर बेच रहे थे। हाँ। तो ये तमाम बातें हर साल, हर मर्तबा, हर 3 महीने के बाद भी जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर हम गोश गुजार करते हैं कमिश्नर कराची के तमाम इदारों के कि भाई अगर आप इस तरीके से करोगे, लोगों को परेशान करोगे, दुकानदारों को परेशान करोगे। मैं उनको डिफेंस नहीं कर रहा, चल मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन फिर ऐसे मामला सामने आएंगे। मुजम्मिल बस 2 लफ्जों में बता दो कि इस बार रमजान में, साबका रमजान जो गुज़श्ता साल का था, उसके मुकाबले में महंगाई की कुछ शरक कम नजर आ रही है। जल्दी सर बड़ी है। बिलाल भाई मैं ये कहूंगा कि तीसरा रमजान आज मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला ऐसे करे कि ये रमजान जैसे चल रहा है वैसे ही चले। मतलब कि महंगाई कम नजर आ रही है आपको? मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल की निस्बतन बराबर ही कह लें, ये कह लें कि उस तरह से इजाफा नहीं हो जैसे हर साल होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुसम्मल। आप ये सीनियर रिपोर्टर थे हमारे, उन्होंने बात की। हाँ नदीम भाई टाइम कम है, बस जल्दी जल्दी बता दो कि एज ए चेयरमैन आज तक आपने कभी कमिश्नर कराची को अपने मुतालबात बनवा सके? नहीं, आज तक नहीं मनवा सके। हमारे को तो कहा जाता है मैं भी देर कर रहा था, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि ईमानदारी क्या मानते ही नहीं है, वो अफसरान है, वो कहाँ मानेंगे। मतलब एक आप हमारे पर सामने जो है, सामने उनके डंडे से डर जाते हो? नहीं डरते नहीं है, और पीछे उनके जुर्माना भर देते हो। जाहिर बात है सर, क्या करें, मजबूर है हम, जुर्माना इसलिए भरना पड़ता है कि हमें नहीं मिल रहा। तो मतलब ये कहना है कि कमिश्नर कराची का जो मीट के हवाले से, गोश्त के हवाले से जो रेट है वो मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है सर, मुनासिब नहीं है ना। मुनासिब नहीं। और ये बात तो खैर बहरहाल डिमांड और सप्लाई पे हमने भी देखा। जी अरसलान भाई आप क्या कहेंगे? लाल भाई तलखियां भी होती हैं वहाँ पर, हाँ। तमाम मामलात होते हैं, साहब भी माशाल्लाह उसी प्रोसेस का हिस्सा भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सख्तियां भी होती हैं, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो मैंने अपने इब्तदाई कलामात में कहा था कि अब कमिश्नर कराची के बस की बात नहीं है। ठीक है सर, मैं इस वक्त नहीं है ना सर, मैं इस वक्त जो है वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ से इस्तेदाद करता हूं कि जनाब अली लाइव स्टॉक के ऊपर आप स्पेशल तवज्जो दें, खास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि आपको डॉलर चाहिए। डॉलर जो है वो रियासती महकमा है, स्टेट बैंक को डॉलर चाहिए। मैं समझता हूं कि वजीर आला और कमिश्नर और तमाम लोग नहीं कर सकते। इस मर्तबा इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपकी कौम, ये मुसलमान कौम हो सकता है कि आने वाले वक्तों में गोश्त का जायका भूल जाएं, जिस तरह आप चिलगोजे का जायका भूल चुके हैं। बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। थैंक यू। बात सिंपल से ये है कि बात जो अरसलान साहब ने कही और नदीम साहब ने कही, बिल्कुल दुरुस्त बात कही, और इस बात का नाक़िद मैं भी रहा हूँ कि लाइव स्टॉक पे हमारी तवज्जो है ही नहीं, खास तौर पर सिंध में। पंजाब में फिर भी बहुत बेहतर काम हो रहा है, लेकिन लाइव स्टॉक के हवाले से दूध फरोश भी जो है काफ़ी ज़्यादा आहोगुजारी करते रहते हैं, और हमारे गोश्त फरोश भाई भी हैं वो भी कर रहे हैं। तो लाइव स्टॉक के डिपार्टमेंट को हमें मजबूत करना पड़ेगा, और जब तक लाइव स्टॉक का डिपार्टमेंट मजबूत नहीं होगा तो आप ये समझिए कि सिर्फ गोश्त का मसला नहीं है, ये गोश्त के साथ साथ दूध की कीमतें भी जो है बढ़ती रहेंगी, और दूध जो है एक मरतबा वैसा ही होगा जैसे कि हम तस्वीर देख के हम कहेंगे ये दूध है, तो या ये गोश्त की तस्वीर देख के कहेंगे ये गोश्त है। तो बहरहाल अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे इसी दिन दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।